सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। आज हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, पहले आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज अरिथमिया? अरिथमिया मींस द हार्ट इज आउट ऑफ रेट एंड रिदम। अवर हार्ट इज व्हाट आउट ऑफ रेट एंड रिदम। जो हमारे हार्ट की नॉर्मल रेट और रिदम होती है, उससे हार्ट या तो ज्यादा वर्क करता है या तो कम वर्क करता है। ठीक है। सो अरिथमिया इज अ हार्ट इज आउट ऑफ रेट एंड रिदम। अब अरिथमिया टू टाइप्स के होते हैं, ब्रेडी एंड टैकी अरिथमिया। अब ब्रेडी अरिथमिया का मीनिंग क्या होता है? ये अवर हार्ट रेट इज लेस देन 60। ठीक है, जब हमारी हार्ट रेट लेस देन 60 उसको हम ब्रेडी अरिथमिया बोलते हैं। एंड टैकी अरिथमिया मींस हार्ट इज मोर देन 100। ओके। अब ब्रेडी अरिथमिया होने के कॉज क्या है? सो देयर इज डिफेक्ट इन एसे नोड। हमारा जो कंडक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम एसे नोड, उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, लाइक फॉर एग्जांपल इन सिक साइनस सिंड्रोम। ओके। एंड एंड इफ देयर इज डिफेक्ट इन एवी नोड, अगर हम एवी नोड में कोई डिफेक्ट हो जाए, लाइक इन बंडल ब्रांच ब्लॉक और एवी नोडल ब्लॉक, ये सारे डिफेक्ट में क्या होता है? देयर इज एन डिक्रीज इन अवर हार्ट रेट। ओके, हमारी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। अब कोई भी ब्रेडी अरिथमिया, उसके लिए हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी रहेगी तो दैट इज एट्रोपिन। इसको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कोई भी अगर ब्रेडी अरिथमिया हो तो उसके लिए हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एट्रोपिन। ओके। सो नाउ वी मूव विथ अवर नेक्स्ट अरिथमिया, दैट इज टैकीअरिथमिया। टैकीअरिथमिया क्या होता है? तो टैकीअरिथमिया का मीन्स होता है देयर इज इंक्रीज इन इम्पल्स जनरेशन। अगर इम्पल्स का जनरेशन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? देयर इन एनहांस ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी के एनहांस होने की वजह से क्या होगा? इट कॉजेस टैकी कार्डिया। अब टैकीकार्डिया काफी टाइप्स के होते हैं। ठीक है। देयर इज टैकीकार्डिया व्हिच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज टीडीपी, टोर्साइटिस पोंटिस, एंड atrial flutter, ventricular flutter, atrial fibrillation, ventricular fibrillation। ये सारे टैकी अरिथमियास होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। सो सो फर्स्ट, बिफोर सीइंग द अरिथमिया, हम पहले देखेंगे हमारे हार्ट के अंदर टू टाइप के फाइबर्स होते हैं। इन अवर हार्ट देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट फाइबर्स आर स्लो कंडक्टिंग एंड सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स आर फास्ट कंडक्टिंग। ओके। जैसे कि हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ऐसे नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। ऐसे नोड से इंपल्स खाएगा एवी नोड में, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हीस के थ्रू परकिंजी फाइबर से ये के हार्ट में इंपल्स सेंड करेगा। ठीक है। अब जो स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स हमारे होते हैं, एक होता है ऐसे नोड एंड एक होता है एवी नोड। अब ये ऐसे नोड और एवी नोड को स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव सोडियम चैनल। उनके पास सोडियम चैनल नहीं होती। मींस ये जो हमारा एवी नोड है और ये ऐसे नोड है और ये हमारा एवी नोड है, इधर सोडियम चैनल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सोडियम चैनल प्रेजेंट नहीं होने से स्लो कंडक्टर कैसे हो सकता है? बिकॉज सोडियम चैनल आर द फास्ट ओपनिंग चैनल। मतलब सोडियम चैनल कैसी होती है? फास्ट ओपनिंग होती है। सोडियम चैनल की जब सोडियम चैनल ओपन होता है तो आयन का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें सोडियम चैनल नहीं होती, तो उसकी वजह से इस ऐसे नोड और एवी नोड में कैसे कंडक्शन होता है? तो फर्स्ट पहले कैल्शियम एंटर करेगा। ठीक है, कैल्शियम एंटर करके वो प्लेटो फेज तक ले जाएगा। उसके बाद पोटेशियम बाहर जाके उसका डीपोलराइज होगा। ठीक है। ये था कंडक्शन इन एसे नोड एंड एवी नोड। एंड इन फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? सो फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स में द फाइबर्स विच आर इंक्लूड दैट आर Purkinje fibers, second are bundle of His। ये जो फाइबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स। अब
इसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। सो फर्स्ट दिस इज फेज जीरो। ओके, फेज जीरो में क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, सोडियम अंदर आया। अब सोडियम अंदर आया तो क्या होगा, ये रेस्टिंग, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था मान लो 90 मिलीवोल्ट, उसको ये +30 मिलीवोल्ट तक लेके आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। सो इन फेज वन पोटेशियम बाहर जाएगा, and in phase 2 what happened, the potassium is going out and the calcium channel open and calcium start coming in, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों पॉजिटिव आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जिसकी वजह से हमको ऐसा स्लोप मिलेगा। अब अब पोटेशियम बाहर जा रहा, कैल्शियम अंदर आ रहा था। अब इस क्या होगा, कैल्शियम और सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, अब सिर्फ पोटेशियम बाहर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपोलराइजेशन। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, रिपोलराइजेशन, और ये फेज 3 होता है, ठीक है। एंड अगेन द प्रोसेस इज कंटिन्यू। सो this is the main action potential which is happen in fast conducting fibers। fast conducting fibers में आपकी ये एट्रियम, राइट एट्रियम, ये परकिंजिस सिस्टम, ये इनके वेंट्रिकुलर मसल्स सब इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्लास की ड्रग होती है दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती है, सो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एक अरिथमिया कॉज करती है दैट इज टॉर्साइडेडी पॉइंटस, ठीक है, टीडीपी। ये एक अरिथमिया है जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर कॉज करती है। वो कैसे करती है, जैसे मैंने आपको बताया फेज जीरो में क्या होगा, सोडियम अंदर आ रहा था, और फेज वन में पोटेशियम बाहर जा रहा था, अप टू दी फेज थ्री, यहाँ तक पोटेशियम क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। अब क्या होगा, हमने पोटेशियम चैनल को बंद कर दिया। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दी ब्लॉकेज ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ईसीजी में क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से टीडीपी टाइप अरिथमिया कॉज होगा, ठीक है। अब ईसीजी में हमको पता है पी वेव होती है। पी वेव किसकी वजह से आती है, ड्यू टू आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये जो क्यू वेव होती है ये क्यों आती है, ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओके, यहां तक पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है, लेकिन हमने क्या किया, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर देके पोटेशियम को बंद कर दिया, उसकी चैनल्स ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, अप टू क्यू टू टी देयर इज इंक्रीज इन क्यूटी इंटरवल। That's why it causes the arrhythmia that is TD, torsadity pointers. So now we see the classification of antiarrhythmic drug. The classification of antiarrhythmic drug is also known as the Vaughan-Williams classification. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में मेनली 5 क्लास इंक्लूड होते हैं, जिसमें क्लास 1 इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 इज बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड क्लास 5 इज मिसलेनियस एजेंट, ठीक है। अब सर ये सारे क्लासेस को हम याद कैसे रखें, ठीक है। सो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखने का। मान लो ये सेल है, ठीक है, हमको इसको याद करने का एक ही तरीका है कि इसको हमको बाहर से अंदर जब सेल में जाते हैं, ठीक है, जो जो भी चीज हमको रास्ते में मिलती है, ठीक है, उनको हमको हाई बोलना है। ओके, जैसे सोडियम, सेल के बाद सबसे ज्यादा क्या होता है, सोडियम, ठीक है। तो पहले हम सेल की तरफ जाएंगे, उसके घर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम पहले हमको मिलेगा। सो फर्स्ट क्लास इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये कार्डियक सेल है, कार्डियक सेल पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके सरफेस में, दैट इज बीटा 1 रिसेप्टर। ओके, सो क्लास 2 इज बीटा ब्लॉकर्स। जैसे हम सेल के अंदर जाएंगे सो हमको पोटेशियम मिलेगा, क्योंकि सेल के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। सो थर्ड क्लास इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। और इसी घर के अंदर एक छोटा सा घर होता है कैल्शियम का, विच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो
जैसे हम और घर के अंदर जाएंगे तो हमको कैल्शियम मिलेगा. सो फोर्थ क्लास इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड फिफ्थ इज मिसलेनियस agents. So now we see the which are the drugs included in all the classes. So drugs class 1 के अंदर further it is divided into three class 1A, 1B and 1C. In class 1 is the drugs like quinidine, procainamide, disopyramide. They are included. Class B में lignocaine, phenytoin, mexiletine. Class 1C में ancanide, flecainide, propafenone. Class 2 beta blockers, and class 3 the drugs we can remember as a bindas. Okay, and in class 4 the calcium channel blockers are there, and in class 5 miscellaneous agents are present. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.